निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाबूजी, इनका जन्म फलोदी के जिले के निकट कोलूमंड गांव में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पाबूजी राठौड़ जिनका जन्म कहां पर हुआ था, कोल्लू गांव में हुआ था। इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है, हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। वाहन का नाम केसर कालमी था, पिता का नाम धांधलजी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था। माता कमला दे जो है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाँ ठीक है, पाबूजी के वीर गाथा के गीत पवाड़े रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। नो, पवाड़े जो है, पवाड़े हमेशा माठ वाद्य यंत्र आएगा, माठ वाद्य यंत्र बताया हुआ मेरा, माठ वाद्य यंत्र। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, लोक देवता, या इनको कहते हैं लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गायों का मुक्तिदाता, जो बीच फेरे छोड़कर चले आए ऐसे देवता, महापुरुष। आसिया मोर्जी के अनुसार इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। पाबू प्रकाश एक ग्रंथ है आसिया मोर्जी का, ठीक है ना। आसिया मोर्जी का ग्रंथ कौन सा है, पाबू प्रकाश। बहुत सारे ग्रंथ है पाबू जी के। हाँ, अभी एक प्रश्न पूछा गया था, मैं तभी पूछ रहा हूं, माता जो कमला दे, अप्सरा, बिल्कुल अप्सरा के गर्भ से, ये याद रखना, अभी एग्जाम में आया था। अप्सरा इनकी माता को कहा गया है, ठीक है ना, अप्सरा माता को, या वास्तविक नाम उनका क्या था, कमला दे था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पाबूजी का जन्म आपसे पूछा जाए कब हुआ था, 1239 में कोल्लू गांव में हुआ था। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। पाबूजी जो है गायों के देवता है, हाड़ फाड़ के देवता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। केसर काल में घोड़ी इनकी थी। पाबूजी का विवाह अमरकोट के जो राजा थे उनकी पुत्री फूलम या सुप्यारदे के साथ तय हुआ था, जिनके पिता का नाम हम कह सकते हैं सूरजमल सोडा था। क्या था, सूरजमल सोडा की बेटी जो है फूलम दे सुप्यारदे के साथ विवाह हुआ था। इनकी बहन सोहन बाई का विवाह जो है जिंदराव खिंची के साथ हुआ था। जिंदराव खिंची जायल के रहने वाले थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिंदराव खिंची केसर काल में गाय के कारण जो है पाबूजी से नाराज हो जाते हैं और देवल चारणी जो महिला थी उसकी गायों का अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर काल में, वो किसको दे दी गई थी, पाबूजी को दे दी गई थी। इस कारण जिंदराव खिंची नाराज हो गए थे, इनके बहनोई। इस कारण जो बहनोई और पाबूजी के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में देंचू गांव में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के खत्म होने के बाद गोगा जी भी वहां पहुंच गए थे, क्योंकि पाबूजी की भतीजी केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। पाबूजी की भतीजी केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। पाबूजी के भतीजे जो थे उन्होंने ही अपने